नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है वो आपको अश्विनी मुद्रा के बारे में, जो बहुत ही महत्व की मुद्रा है, बहुत ही प्राचीन मुद्रा है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने यहाँ पर अश्विनी मुद्रा पर वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि अश्विनी मुद्रा कैसे करना है, उसका किस तरह से हम अश्विनी मुद्रा करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बट ये वीडियो जो है दोस्तों, वो खासकर मैंने इसलिए बनाया है कि अश्विनी मुद्रा एक्चुअली उसका महत्व क्या है और इससे सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा एंड तक देखिए, पूरा आखिर तक इस वीडियो को देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो अश्विनी मुद्रा यानी क्या है? घोड़ी जिस प्रकार अपनी योनि को बार बार संकुचित करती तथा विस्तृत करती है, उसी प्रकार उपस्थ सहित गुदा को बार बार संकुचित करना तथा ढीला छोड़ना अश्विनी मुद्रा कही जाती है। यह कुंडलिनी को जागृत कर पाने में समर्थ भले ही ना हो, सुनिए दोस्तों यहाँ से, अथवा चलाने में सक्षम भले ही ना हो, किंतु उसको थपथपा करना या छेड़कर उत्तेजित अवश्य करती है। इसलिए घेरंड ऋषि ने वायु के सुषुप्ना के द्वारा पर अनुभव करने तथा अश्विनी मुद्रा के प्रयोग का निर्देश दिया है। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास स्तंभन सामर्थ्य भी बढ़ाता है। इस समस्त विवेचनों से सिद्ध होता है कि कुंडलिनी को जागृत करके सुषुप्ना में चढ़ाने के लिए वायु को सुषुप्ना में चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि वायु अथवा अग्नि, याद से ध्यान से सुनिए साधकों, वायु अथवा अग्नि ही कुंडलिनी को जगाकर चलाने में समर्थ है। वायु के साथ प्राण व मन की एकाग्र होकर सुषुप्ना में हो जाते हैं। अंततः आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार चक्र पर जहाँ पहुँचने पर संप्रज्ञा समाधि व असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। जैसा कि योग तत्वोपनिषद में कहा गया है, वायुना सह चित्तम च प्रविशेश्च महापतया यस्य चित्तम स्वप्नः सुषुप्नः प्रविशेदिह भूमिरा अपो नलो वायु आकाश चेति पंचकम येषु पंचषु देवानां धारणा पंचदयोधा। अर्थात जिसका चित्त वायु के सहित सुषुप्ना में प्रविष्ट हो जाता है, उसके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूत रूपी देवताओं की धारणा स्पष्ट हो जाती है, यानी कि वह सिद्ध हो जाती है। बिंदु व रज को, चंद्र व सूर्य को अथवा प्राण व अपान को मिलाना यानी कि क्या है? देखिए साधकों, ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्व की बात है। अब तक के उपायों एवं विधियों को पढ़कर प्रबुद्ध पाठक जान गए होंगे कि प्राण व अपान को मिलाने से अथवा चंद्र व सूर्य या बिंदु एवं रज को मिलाने से ही कुंडलिनी का जागरण होता है। समस्त प्राणायाम प्राण व अपान को मिलाने के उपाय है तथा विपरीत करणी, शक्ति चालिनी, खेचरी आदि महामुद्राएं चंद्र व सूर्य में एकात्म स्थापित करने के उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति में बिंदु, वीर तथा रज रहता है और प्रत्येक स्त्री में भी यह, किंतु स्त्रियों में रज की प्रमुखता रहती है और पुरुषों में वीर की। आयुर्वेदीय ग्रंथों व आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इसे माना है। तो यहाँ पर ये क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर मैंने बताया। आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हो जो यहाँ पर दिया है। रज एवं बिंदु का संयोग सृजनात्मक होता है, भले ही बाह्य हो अथवा आंतरिक। अघोरी संप्रदाय में इसी उपाय पर विशेष और दिया जाता है, विशेष ध्यान जोर दिया जाता है। और यहाँ पर मैंने आगे पूरा डिटेल में बताया है, वो पूरा पढ़कर यहाँ पर नहीं सुनाऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि यह अश्विनी मुद्रा बहुत ही महत्व का, बहुत ही प्राचीन मुद्रा है। इसके महत्व जो है, कितना भी गाया जाए, गुणगान किया जाए, कम है। जी हाँ दोस्तों, कम है। तो यह बिंदु 2 प्रकार का होता है। बिंदु के रिलेटेड भी इसमें बहुत सारा ज़बरदस्त नॉलेज दिया गया है। पांडुर वर्ण तथा लोहित वर्ण, पांडुर वर्ण वाला शुक्ल तथा लोहित वर्ण वाला महाराज कहा जाता है। तो यह चंद्र सूर्य के समान कहा गया है रज और वीर को। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु शीजो रज शक्ति चंद्र विरोजो रजो रविः अनयो संगामा देव प्राप्यते परमं पदः वायुना शक्तिचारेण प्रेरितो तु वधा रजः यति बिंदो सहायकत्वं भविदिक्वा विप्रस्था। बिंदु शिव तथा रज शक्ति है तथा बिंदु चंद्रमा और रज सूर्य है। ध्यान दीजिए पाठकों, इन दोनों के संयोग में परम शरीर प्राप्त होता है। वायु द्वारा शक्ति चालन से जब रज आकाश में प्रेरित होकर बिंदु से मिल जाता है, तब शरीर दिव्य बन जाता है, अर्थात तेजस्वी हो जाता है। शुक्र बिंदु रूपी चंद्र से युक्त है और रज सूर्य से समन्वित है। जो इन दोनों की समरसता को जानता है वही योग का ज्ञाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर गोरक्षीयता में कहा गया है ये, वो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर आप सुन सकते हो या और एक बार देख सकते हो। उछलती है, जैसे प्राणवायु की प्राप्ति में जीव को आकर्षित करके अपान वायु ठहरने नहीं देता, जैसे गेंद खेलने वाले के वश में रहती है, वैसे जीव अविद्या के वश में रहता है। प्राणापान के मध्य जीव स्थिर नहीं रहता। प्राण व अपान को मिलाकर ही उसे स्थिर कहा जाता है। कुंडलिनी भेदन के लिए 6 चक्रों का समस्त विवरण प्रारंभ में ही दिया गया है। तथापि इस खंड को पढ़ने पर पाठकों को तालु एवं कंठ का महत्व भी समझ में आ जाएगा। यानी कि बहुतों को तालु या कंठ विचार
अन्य चक्रों की अपेक्षा महत्वपूर्ण दूसरे चक्र महत्वपूर्ण लगते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। चक्रों का अपने अपने स्थान पर पूर्ण महत्व है तथा पितालु का महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि शरीर के 4 पवित्र अंगों के में यहाँ एक है। तो ये अलग अलग पुस्तक में अलग अलग दिया गया है। कुछ ब्रह्म विद्या उपनिषद में दिया गया है, कुछ गोरख उपनिषद में दिया गया है, गोरखनाथ, कुछ घिरंड संहिता में दिया गया है। हृदय स्थान में ब्रह्मा तथा कंठ स्थान में विष्णु का निवास होता है। तालु मध्य में रुद्र स्थित है और ललाट में महेश्वर परम शिव का निवास है। इसके अलावा मूलाधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्त कुंडलिनी का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। इसके अलावा अनेक मुद्राओं आदि में इसका प्रयोग होता है। कोई भी आसन, साधकों ध्यान से सुनिए, कोई भी आसन या उपाय बिना मूलबंध के सिद्ध नहीं होता, अतः मूलाधार का योग में अत्यधिक महत्व है। गोरक्ष संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना मूलबंध के साधक कभी सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर सुनिए। इसके अलावा मूलाधार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्त कुंडलिनी का मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पर जो योगी मूलधार को रोकने में सफलता प्राप्त कर लेता है, उसके सभी विघ्न नष्ट होकर, यही कारण है कि मूलाधार के प्रभारी देवता गणेश है। अजरत्व एवं अमरत्व प्राप्त होती है। जैसे पंचमुखी भगवान शिव अजर और अमर है, तो वैसे ही वह साधक हो जाता है जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने पहले मूल बंध सिद्ध कर लेता है। मूल बंध, अश्विनी मुद्रा, ये दोनों का एक ही मिला जुला है। सिर्फ मूल बंध में आकुंचन करके ढीला करने में ज़्यादा समय लगता है, और अश्विनी मुद्रा में आकुंचन और ढीला करना बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो दोस्तों बस इतना ही बताना था। पसंद आया तो लाइक करें।